गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आप सभी लोग का रोशन एकेडमी में स्वागत करता हूं। और आइए, कल हम लोगों ने देखा था अपना वीविंग टॉपिक और आज हमारा निटिंग टॉपिक है। हम लोग को मालूम है वीविंग भी वस्त्र निर्माण की विधि थी और हम कहेंगे निटिंग भी हमारी क्या है, वस्त्र निर्माण की विधि है। तो आइए, सबसे ज़्यादा हमें कहेंगे कि जो वस्त्र का निर्माण होता है वीविंग द्वारा होता है, इसके बाद हम लोग कहेंगे निटिंग द्वारा होता है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वस्त्र निर्माण की जो हमारे निटिंग की जो प्रक्रिया है, तो इस तरीके से हम लोग निटिंग का जो प्रोसेस होता है इसके द्वारा हम लोग कहते हैं कि हमारे कैसे वस्त्र बनते हैं, छिद्र युक्त वस्त्र तैयार किए जाते हैं। मीन्स जो भी छिद्र युक्त वस्त्र तैयार किए जाते हैं उसमें हम लोग कहेंगे निटिंग के वस्त्रों में ताने और बाने के धागे 45 अंश के कोण पर गुथे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, निटिंग द्वारा कपड़ों का निर्माण प्रारंभ हुआ। हम कहेंगे कि कब तैयार किया गया, निटिंग द्वारा कपड़ों का निर्माण कब से जाना जा रहा है। हम कहेंगे ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी। कब से कहेंगे? ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी से वस्त्रों का निर्माण किया जा रहा है। मीन्स यहाँ पर हम कह सकते हैं एडी 250 से हम लोग कहेंगे, मीन्स पूर्व ये हमारा पूर्व 4वीं शताब्दी, ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी से निटिंग के वस्त्रों की शुरुआत हुई है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर देखिए, निटिंग वस्त्र का जन्मदाता देश है। मीन्स हम कहेंगे कि निटिंग की शुरुआत किस देश से हुई थी। हम कहेंगे निटिंग वस्त्र की शुरुआत हमारी जो है मिस्र देश से हुई थी, लेकिन जो उसको शुरू करने वाला व्यक्ति था वो इंग्लैंड का था। जो है कुछ लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि निटिंग के वस्त्र की शुरुआत जो है इंग्लैंड से हुई है। नहीं, हम कहेंगे कि जो विलियम ली था वो व्यक्ति हमारा इंग्लैंड का था। एवरेंट विलियम ली ये व्यक्ति हमारा इंग्लैंड का था, लेकिन ये मिस्र देश में रह करके निटिंग की प्रक्रिया शुरू की थी। जो है तो हम लोग कहेंगे निटिंग वस्त्र का जन्मदाता देश कौन सा देश होगा? जन्मदाता देश हमारा मिस्र होगा, न कि इंग्लैंड होगा। इंग्लैंड नहीं होगा, हमारा देश कौन सा होगा? मिस्र देश होगा। हाँ, हम कहेंगे कि जो हमारा यहाँ पर वैज्ञानिक था जो है विलियम ली, ये हमारा इंग्लैंड देश का था। तो इसलिए लोग कहते हैं कि इंग्लैंड देश इसका जन्मदाता है। आइए तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जो देखिए, प्रथम निटिंग वस्त्र है। प्रथम निटिंग वस्त्र कौन सा है? हम कहेंगे बूट शर्ट है, पैंट है, मोजा है, टॉवेल है। तो यहाँ के प्रोसेस में हम लोग को मालूम है कि प्रथम हमारा निटिंग वस्त्र कौन सा है? मोजा है। लाइक दैट यहाँ पर हम लोग निटिंग देखते हैं। देखिए, ये निटिंग क्या होता है? निटिंग हम लोग कहेंगे निटिंग में ताने और बाने के धागे, कहेंगे ताने एवं बाने के धागे, ताने एवं बाने के धागे 45 अंश के कोण पर, 45 अंश के कोण पर गुथे जाते हैं तो उन्हें हम लोग निटिंग फाइब्रिक्स कहते हैं। तो इस तरीके से आपको मालूम हो गया कि निटिंग का प्रोसेस क्या है। मीन्स ताने और बाने के धागे जब 45 अंश के कोण पर गुथे जाते हैं तो हम उसे निटिंग कहते हैं। जब ताने और बाने के धागे 90 अंश के कोण पर गुथे जाते हैं तो उसे हम लोग वीविंग कहते हैं। तो आइए, इस तरीके से आपको मालूम हो गया कि प्रथम निटिंग वस्त्र किसका था? मोजा था। ये भी ऊनी वस्त्र था, ऊनी था, ये ऊन का बना हुआ था। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है प्रथम निटिंग मशीन का आविष्कार कब और किसने किया था? तो हम लोग को मालूम है कि प्रथम निटिंग मशीन का आविष्कार 1598 ईस्वी में हुआ था, जिसे विलियम ली ने किया था। तो यहाँ पर देखिए 1598 हम लोग को यहाँ मिल रहा 1598 ईस्वी। इंग्लैंड का ये था विलियम ली, इंग्लैंड के, यहाँ हम कहेंगे इंग्लैंड के विलियम ली ने की थी इसकी खोज। तो फर्स्ट निटिंग मशीन की खोज इंग्लैंड के विलियम ली ने की थी। और कब की थी? 1598 ईस्वी में की थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन। प्रथम निटिंग मशीन का नाम था। प्रथम निटिंग मशीन की खोज आपको तो मालूम हो गई कि 1598 ईस्वी में इंग्लैंड के विलियम ली ने किया, लेकिन उस निटिंग मशीन का नाम क्या था? उस निटिंग मशीन का नाम था फ्लैट बेड। देखिए, फ्लैट बेड, उस निटिंग मशीन का नाम था फ्लैट बेड। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए।
प्रथम नीटिंग मशीन से प्रति इंच कितने फंदे तैयार होते थे? तो हम लोग को मालूम है कि नीटिंग मशीन में हमारी जो प्रक्रिया होती है, नीटिंग की प्रक्रिया, लूप से लूप को मीन्स फंदे से फंदे निकाल कर तैयार किया गया हमारा वस्त्र नीटिंग वस्त्र कहलाता है। तो फंदे से फंदा निकाल कर तैयार किया गया वस्त्र मीन्स कितने फंदे एक नीटिंग मशीन से, विलियम ली के एक नीटिंग मशीन से प्रति इंच कितने फंदे तैयार किए जाते थे? हम लोग कहेंगे कि 8 फंदे तैयार किए जाते थे। तो देखिए 8 फंदे शुरुआती रहा, मॉडिफाइड कर दिया जब इसको जब मॉडिफाइड किया गया, मॉडिफाइड जब मशीन बनाई गई, मशीन को जब मॉडिफाइड किया गया मॉडिफाइड मशीन जब हुई तो उससे 20 फंदे तैयार किए गए। तो इसलिए हम लोग कहेंगे कि ऑप्शन क्या हमारा हुआ? सी हुआ। ये मॉडिफाइड भी किसने किया? मॉडिफाइड मशीन भी विलियम ली ने ही किया था, विलियम ली ने ही की थी जो है। तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे कि प्रथम नीटिंग मशीन से प्रति इंच कितने फंदे तैयार किए जाते थे? हम कहेंगे 8 से लेकर के 20। इस तरीके से काउंटिंग की जाती है, 8 to 20 इतने फंदे तैयार किए जाते थे, मीन्स लूप इतने बनाए जाते थे। देखिए आधुनिक नीटिंग मशीन का आविष्कार कब और किसने किया था? तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे अब आधुनिक नीटिंग मशीन हमारी है, तो आधुनिक नीटिंग मशीन की जो है हमारी शुरुआत जो हुई थी वो 1863 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? हम लोग कहेंगे 1863 ईस्वी में हुई थी। ऐसे विलियम कॉटन ने किया था। देखिए यहाँ पर विलियम ली और विलियम कॉटन, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो हमारी पहली मशीन थी वो विलियम ली ने की थी और जो हमारी आधुनिक मशीन है नीटिंग की उसे विलियम कॉटन ने की थी। कब की थी? 1863 ईस्वी में किया था। तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे इसका ऑप्शन हमारा ए सही होता है। देखिए आधुनिक नीटिंग मशीन से प्रति इंच कितने फंदे तैयार किए जाते हैं? हम लोग कहेंगे आधुनिक हमारी नीटिंग मशीन है यहाँ पर। तो देखिए आधुनिक नीटिंग मशीन से प्रति इंच 1 इंच में कितने फंदे तैयार होते हैं जो है? तो हम लोग कहेंगे 28 फंदे जो है तैयार किए जाते हैं। अब इस आधुनिक मशीन का जो नाम होगा वो भी क्वेश्चन के तहत होगा कि इस आधुनिक मशीन का नाम क्या है। आइए अगले क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं। देखिए निटिंग वीविंग के सम्मिश्रण से तैयार कपड़ा किस मशीन से बनता है? मीन्स हम कहेंगे कि कोविनिट, यहाँ पर ऑप्शन हमारा होगा कोविनिट। ये हम लोग कहेंगे आधुनिक नीटिंग मशीन है ये, आधुनिक नीटिंग मशीन है ये, आधुनिक नीटिंग मशीन है। इससे हम लोग को मालूम है जो है कि प्रति इंच कितने, हम लोग कहेंगे प्रति इंच 28 फंदे, 28 लूप बनाए जाते हैं 28 लूप बनाए जाते हैं। और इसके द्वारा हम लोग कहेंगे नीटिंग वीविंग, नीटिंग प्रक्रिया द्वारा बुनाई। तो इस तरीके से नीटिंग प्रक्रिया द्वारा बुनाई के तहत सम्मिश्रण से मीन्स नीटिंग भी और वीविंग भी है। आधुनिक नीटिंग मशीन है हमारे जिससे कि नीटिंग और वीविंग दोनों एक साथ की जाती है और उसे हम लोग कहते हैं कोविनिट मशीन कहा जाता है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 10वां क्वेश्चन देखिए, नीटिंग में कितने धागे प्रयोग किए जाते हैं? हम कहेंगे नीटिंग के तहत जो वस्त्र तैयार किया जाता है उसमें कितने धागे प्रयोग किए जाते हैं? नीटिंग द्वारा वस्त्र को तैयार करने के लिए सिर्फ एक धागे का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से नीटिंग का प्रोसेस है, हम लोग कहेंगे एक धागे। अभी और आएगा टाइप्स ऑफ, जब नीटिंग आएगा तो हमारी प्रक्रिया हमारी बदल जाएगी। लेकिन जब पूछेगा कि नीटिंग में कितने धागे प्रयोग किए जाते हैं तो हम लोग कहेंगे केवल एक धागे का प्रयोग किया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11वां क्वेश्चन देखिए, वार्प निटिंग का संबंध है। वार्प निटिंग हम लोग कहेंगे कि हमारे टाइप्स ऑफ निटिंग कितने प्रकार की होती है? तो आप कहेंगे कि निटिंग 2 प्रकार की होती है। हम कहेंगे निटिंग के प्रकार। देखिए निटिंग के प्रकार हम लोग कहेंगे निटिंग 2 प्रकार की होती है। और एक के तहत जो है देखिए हमारा क्या होगा, हम लोग कहेंगे कि हमारी जो होगी वो वार्प निटिंग होगी।
वार्प निटिंग होगी, और दूसरा हम लोग कहेंगे वेफ्ट निटिंग होगी, वेफ्ट निटिंग होगी। तो वार्प निटिंग मीन्स ताने की निटिंग, ताने की निटिंग होगी, और इसे हम लोग कहेंगे बाने की निटिंग। अब देखिए ताने और बाने की निटिंग में हम लोग कहेंगे कि ये हमारी बेस्ट होती है, ये उधड़ती नहीं है। जो ताने की निटिंग होती है उधड़ती नहीं है, ये अच्छी होती है। हम कहेंगे कि इसके तहत वार्प निटिंग के लिए फ्लेट विधि का प्रयोग किया जाता है, और इससे जो कपड़ा बनता है, चौरस कपड़ा बनता है, दोनों ओर सेल्वेज मीन्स किनारे बनाए जाते हैं, किनारे। सेल्वेज मीन्स साड़ी का किनारा होता है, किनारे मीन्स दोनों ओर इससे किनारे बनाए जाते हैं, और चौरस विधि का कपड़ा, इसे चौरस कपड़ा तैयार किया जाता है, और फ्लैट विधि का इसमें प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे वार्प निटिंग का संबंध है। और भी कुछ आप समझ लीजिए वार्प निटिंग के बारे में, और भी आप जान लीजिए। देखिए और की बातों में हम लोग कहें कि जो वार्प निटिंग होती है, आप यहां पर देखिए जो वार्प निटिंग है हमारी, वार्प निटिंग का कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है, इसका कॉन्सेप्ट देखिए 1 लूप 1 3/8 से बोला गया है कि हमारा कॉन्सेप्ट है 1 लूप 1 3/8 से, 1 लूप 1 3/8 से, एंड 1 नीडल 1 yarn मीन्स हम लोग कहेंगे कि ये कॉन्सेप्ट के तहत हम लोग को मालूम हो गया। दूसरा हम लोग कहेंगे अनेक धागे प्रयोग किए जाते हैं, अनेक धागे प्रयोग किए जाते हैं। अब इंग्लिश का प्रोसेस में पहला कॉन्सेप्ट आपने देखा होगा कि यहाँ पर बोल रहा है कि एक लूप मीन्स हम कहेंगे एक लूप के लिए एक धागा, और फिर कह रहा है एक निडल के लिए, एक सुई के लिए एक धागा। मीन्स जितने लूप होंगे उतने 3/8 से उतने धागे होंगे, और जितने धागे होंगे उतने हमारे क्या होगी, निडल होगी। तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे कि अनेक धागे और अनेक धागे का प्रयोग किए जाते हैं, और फिर हम कहेंगे अनेक सुई का प्रयोग किया जाता है, अनेक सुई का प्रयोग किए जाते हैं। तो इस तरीके से आप वार्प निटिंग का प्रोसेस समझ गए होंगे। इसके द्वारा जो बनता है हम लोग कहेंगे चौरस कपड़ा बनता है। जो विधि होती है वो फ्लैट विधि होती है। जो चौरस कपड़ा हमारा बनाया जाता है इस तरीके का, इसके हम लोग कहेंगे क्या होता है, इसके दोनों साइड किनारे होते हैं, मीन्स सेल्वेज होते हैं। तो इस तरीके से वार्प निटिंग आपने देख लिया। हम कहेंगे वार्प निटिंग भी हमारी 3 प्रकार की होती है। वार्प निटिंग कितने प्रकार की होती है, हम लोग देखिए वार्प निटिंग के प्रकार हम लोग क्या कहेंगे, वार्प निटिंग के प्रकार। आइए यहां पर देख लीजिए वार्प निटिंग कितने प्रकार की होती है। हम कहेंगे वार्प निटिंग के प्रकार, वार्प निटिंग के प्रकार। वार्प निटिंग, ताने की निटिंग हमारी 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार कौन कौन होते हैं, तो देखिए यहाँ पर हम कहेंगे कि एक हमारा ट्रिको होगा, ट्रिको होगा, रसेल, ट्रिको, रसेल और मेलेनिच, और हम लोग कहेंगे मिलेनिच। ये हम लोग कहेंगे नीटेड वस्त्रों की रानी, इसे बोला जाता है नीटेड वस्त्रों की रानी, इसे नीटेड वस्त्रों की रानी कहा जाता है। तो ये आप याद रखना है कि मिलेनिच को नीटेड वस्त्रों की रानी कहा जाता है। मीन्स सभी नीटेड वस्त्रों में सबसे बेस्ट निटिंग फैब्रिक्स है। हम क्या बोलेंगे इसे, सबसे बेस्ट निटिंग फैब्रिक है, सबसे बेस्ट निटिंग वस्त्र है, ये वस्त्र है। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि वार्प निटिंग हमारी 3 प्रकार की होती है। बाकी हम लोग चलते हैं और क्वेश्चन हमारे आएंगे तो उसमें हम लोग इसको देखते रहेंगे। यहां से आप समझ गए होंगे कि ग्रामर का ऑप्शन क्या होता है, डी सही होता है। आइए वार्प निटिंग में धागे प्रयोग किए जाते हैं। तो देखिए हम लोग का मालूम हो गया है कि वार्प निटिंग में धागे प्रयोग किए जाते हैं, अनगिनत, निश्चित या दोनों। हम कहेंगे कि यहाँ पर वार्प निटिंग में अनगिनत धागे
प्रयोग किए जाते हैं प्रयोग किए जाते हैं, अनगिनत धागे प्रयोग किए जाते हैं। तो इस तरीके से आपको मालूम हो गया होगा कि आप क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे वार्प निटिंग में धागे प्रयोग किए जाते हैं, अनगिनत धागे प्रयोग किए जाते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 13वां क्वेश्चन देखिए। वार्प निटिंग की जाती है, वार्प निटिंग कभी भी वार्प निटिंग हाथ से नहीं की गई, जब भी वार्प निटिंग की गई ये मशीन के द्वारा ही की गई। तो देखिए वार्प निटिंग की जाती है, हम कहेंगे हाथ से मशीन से दोनों से नहीं, हम कहेंगे कि वार्प निटिंग सदैव मशीन से की जाती है। ये हम कहेंगे सदैव सदैव मशीन द्वारा की जाती है, सदैव मशीन द्वारा की जाती है। तो इस तरीके से आपको वार्प निटिंग का प्रोसेस समझ में आ गया होगा। आइए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, 14वां क्वेश्चन देखिए। वार्प निटिंग मशीन का आविष्कार कब हुआ था, तो हम लोग कहेंगे कि इस मशीन का आविष्कार हमारा हम लोग कहेंगे 1770 ईस्वी में हुआ था। 1770 ईस्वी में हम लोग को मालूम है कि वार्प निटिंग मशीन का आविष्कार कब हुआ था, 1770 ईस्वी में हुआ था। 15वां क्वेश्चन देखते हैं जो है, नीटेड वस्त्रों में प्रतिस्कंदता उत्पन्न की जाती है। प्रतिस्कंदता, नीटेड वस्त्रों में प्रतिस्कंदता उत्पन्न की जाती है किसके द्वारा, फ्लोकिंग द्वारा, परिसज्जा द्वारा, माड़ द्वारा, गाइड वार द्वारा। तो हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पर, हम लोग कहेंगे फ्लोकिंग द्वारा। किसके द्वारा, फ्लोकिंग मीन्स रोएं उठाकर फ्लोकिंग, भारीपन का आभास कराया जाता है। इसमें हम लोग कहेंगे कि इसमें क्या किया जाता है, रोएं उठाया जाता है, भारीपन का आभास कराया जाता है। आभास भारीपन का आभास कराया जाता है। देखिए भारीपन का आभास कराया जाता है मीन्स भारीपन का आभास हम लोग कहेंगे रोएं उगा करके, रोएं उगा कर भारीपन का आभास कराया जाता है, मीन्स इसे हम लोग फ्लोकिंग कहते हैं। तो इस तरीके से आपको मालूम हो गया कि नीटेड वस्तुओं में प्रतिस्कंदता उत्पन्न की है। प्रतिस्कंदता का मतलब आप समझते होंगे, इसका संबंध किससे होता है, इसका संबंध हम लोग कहते हैं इसका संबंध मोटाई से होता है। किससे होता है, इसका संबंध मोटाई से होता है। तो इस तरीके से हम लोग को मालूम हो गया नीटेड वस्तुओं में प्रतिस्कंदता का उत्पत्ति। 15वां क्वेश्चन देखिए, वार्प निटिंग कितने प्रकार की होती है। हमने बताया था कि वार्प निटिंग हमारी 3 प्रकार की होती है। कितनी होती है, हम लोग को मालूम है कि वार्प निटिंग हमारी 3 प्रकार की होती है। एक हम लोग पहला कहते हैं ट्रिको होता है, दूसरा हम लोग कहेंगे रसेल होता है, और तीसरा हम लोग कहते हैं मिलेनिज होता है। ये 3 प्रकार हमारे होते हैं वार्प निटिंग के। आइए 17वां क्वेश्चन देखते हैं, वार्प निटिंग का संबंध है। यहाँ पर देखिए हम लोग कहेंगे ट्रिको रचना से, रेसल रचना से, रसेल रचना से, मिलेनिज रचना से। डी हमारा सभी मीन्स इससे भी होगा, इससे और इससे, तीनों से हमारा क्या होगा, वार्प निटिंग का संबंध होगा। 17वां देखिए, कह रहा है कि वार्प निट कपड़ों का जेनेरिक नाम है। यहाँ पर देखिए जेनेरिक नाम, सभी वार्प ये सभी हमारे वार्प नीट, जितने भी नीट हमारे कपड़े हैं, नीटेड कपड़े, वार्प नीटेड कपड़े मीन्स जो भी वार्प नीटेड कपड़े हैं उनका जो जेनेरिक नाम होगा उसे हम लोग ट्रिको कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको ट्रिको कहा जाता है। या हम रेशल कहेंगे, या मिलेनिज कहेंगे, या डी हमारा सभी है। तो जितने भी हमारे कपड़े होंगे हम लोग उसके तहत जो जेनेरिक नाम जो है ट्रिको होगा। क्या होगा, रेशल भी हो सकता है, मिलेनिज भी हो सकता है, सभी। एक तरीके से हम इसे बोल सकते हैं कि हमारा सभी होगा। क्या बोलेंगे हम लोग, हम कहेंगे कि ट्रिको के साथ रेशल भी होगा, मिलेनिज भी होगा। ये सभी हमारे क्या हैं, हम लोग कहेंगे वार्प, ये जेनेरिक नाम है, ये जेनेरिक नाम है। ये डी सही होगा हमारा, ये सभी हमारे क्या है, जेनेरिक नाम है। आइए 19वां क्वेश्चन देखते हैं, एक ट्रिको मशीन एक बार में कितना चौड़ा कपड़ा बना देती है। तो हम लोग कहेंगे 160 इंच। कितना चौड़ा, देखिए कितना चौड़ा कपड़ा बना देती है जो है एक ट्रिको मशीन एक बार में। एक ट्रिको मशीन एक बार में कितना चौड़ा कपड़ा बनाती है, तो हम लोग को मालूम है 160 इंच का कपड़ा
एक बार में ये बना देती है। ट्रिको कपड़ा की विशेषता है, ट्रिको कपड़ा की विशेषता क्या है जो है, अब हम लोग को मालूम करना है कि ये ट्रिको वस्त्र की क्या विशेषता है। तो हम लोग क्या कहेंगे, ये क्षैतिज दिशा में, हम क्या बोलेंगे, ट्रिको कपड़ा हमारी विशेषता है कि ये क्षैतिज दिशा में कोर्स होते हैं। देखिए वेल्स और कोर्स ये हमारे क्या होते हैं, ये विशेषताएं होती हैं। वेल्स मीन्स नसों का प्रोसेस होता है, कोर्स मतलब हम लोग कहेंगे क्षैतिज दिशा में एक हमारा क्या होता है, घना जंगल की तरह प्रक्रियाएं होती हैं, जिसे हम लोग क्षैतिज दिशा में कोर्स के तहत नाम लेते हैं। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि ये हमारा लंबमान दिशा में वेल्स और क्षैतिज दोनों सही होगा आपका। आप देखिए हम कहें लंबमान दिशा में हमारा वेल्स भी होगा और ये क्षैतिज दिशा में कोर्स भी होगा, मीन्स हम कहेंगे ट्रिको कपड़ा की विशेषता दोनों होगी हमारी। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो देखिए सबसे अच्छी निटिंग है। सबसे अच्छी निटिंग हमने आपको पहले ही बता दिया था कि वार्प निटिंग सबसे अच्छी होती है, सबसे अच्छी। धागों के टूटने से उधड़ता नहीं है, उधड़ता नहीं है, ये उधड़ता ही नहीं, धागे टूट जाने के बाद भी ये उधड़ता नहीं है। जबकि वेफ्ट निटिंग हमारा क्या है, धागा टूट जाने से पूरा का पूरा वस्त्र हमारा उधड़ जाता है। तो इसलिए वार्प निटिंग हमारी सबसे अच्छी निटिंग बोली जाती है। देखिए निटेड वस्त्रों में भारीपन का आभास उत्पन्न किया जाता है इस कटिंग से, हम कहेंगे फ्लोटिंग से, या हम कहेंगे फ्लोकिंग से, डी सभी से। तो हम लोग का ये क्वेश्चन मिल चुका है, हम लोग क्या कहेंगे, फ्लोकिंग से। भारीपन का, ये भारीपन का आभास किसके द्वारा किया जाएगा, फ्लोकिंग के द्वारा भारीपन का आभास कराया जाता है। देखिए मनभावन या मनोहारी नमूने बनाए जाते हैं, किसके द्वारा मनभावन और मनोहारी नमूने बनाए जाएंगे। तो हम लोग कहेंगे कि ये प्रक्रियाएं हमारी, देखिए मनभावन सबसे अच्छा वस्त्रों की रानी, आपको मालूम हो गया होगा कि वस्त्रों की रानी जो हमारी होती है वो हमारी क्या होती है, हम लोग कहेंगे कि मिलेनीज होती है। लेकिन हम कहेंगे ट्रिको भी हमारा अच्छा ही होता है, पर्ल भी है, हम लोग कहेंगे रसेल निट भी है। लाइक दैट हम लोग को यहाँ पर काउंट करना है किसको, रसेल निट को। किसको काउंट करना है, मनभावन एवं मनोहारी नमूने किसके द्वारा बनाए जाते हैं, रसेल निट के द्वारा बनाए जाते हैं। 24वां क्वेश्चन देखिए, हम लोग कहेंगे नीटेड वस्त्रों की रानी कहा जाता है, आपको मालूम हो चुका है कि मिलेनिच को हम लोग क्या बोलेंगे, नीटेड वस्त्रों की रानी कहा जाता है। आइए अगला क्वेश्चन 25वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए उच्च श्रेणी के नीट वस्त्रों का उत्पादन किया जाता है, हम कहेंगे रसेल विधि से, ट्रिको विधि से, मिलेनिच। हाई क्वालिटी के हमारे नीटेड वस्त्र होंगे तो हम लोग कहेंगे उसका उत्पादन मिलेनिच विधि से किया जाता है। आइए 26वां क्वेश्चन देखिए, अब हम लोग कहेंगे कि वार्प निटिंग से हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अब हम लोग देखते हैं अपना क्वेश्चन वेफ्ट निटिंग से जो है। तो देखिए वेफ्ट निटिंग में धागे प्रयोग किए जाते हैं। वेफ्ट निटिंग में कितने धागे प्रयोग किए जाते हैं, हम कहेंगे वेफ्ट निटिंग में एक धागा का प्रयोग किया जाता है, जबकि हम कहेंगे वार्प निटिंग में अनेक धागों का प्रयोग किया जाता है। आइए 27वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए वेफ्ट निटिंग का संबंध है, वेफ्ट निटिंग का संबंध किससे है, हम कहेंगे निट रचना जर्सी से है। देखिए जर्सी, पर्ल मीन्स हमारा क्या होता है, पर्ल मीन्स होता है उल्टा रचना, मीन्स पर्ल से है। फिर हम कहेंगे रिब मीन्स धारीदार होता है, क्या बोलेंगे, धारीदार रचना से होता है, मीन्स हम कहेंगे उल्टी रचना, धारीदार रचना और जर्सी, इन तीनों से वेफ्ट निटिंग का संबंध तीनों से होता है। इसी तरह बोला जाता है कि वेफ्ट निटिंग के प्रकार, वेफ्ट निटिंग के प्रकार वेफ्ट निटिंग कितने प्रकार की होती है, तो हम लोग को मालूम है कि 3 प्रकार की होती है, जो आपको दे रखा है यहाँ पर। जर्सी, पहला जर्सी है, दूसरा आपका हम कहेंगे पर्ल है, और तीसरा हम लोग कहेंगे रिब है, क्या बोलेंगे, रिब है। तो इस तरीके से आपको मालूम हो गया कि वेफ्ट निटिंग भी हमारी 3 प्रकार की रचनाएं तैयार करती है। आइए 28वां क्वेश्चन देखते हैं जो है। देखिए
निट रचना का संबंध है। इसमें हम लोग पहला अपना देख रहे हैं कि निट रचना की बातें आ गई, तो निट रचना का संबंध हमारा किससे है? हम कहेंगे लंबमान एवं क्षैतिज से है। यहाँ पर देखिए हम लोग कहेंगे लंबमान एवं क्षैतिज फैलाव से है, आगा पाछा पृथक स्वरूप से है, स्वरूप क्या बोलेंगे? स्वरूप से है, या हम कहेंगे दोनों से, हम लोग कहेंगे दोनों से है। निट रचना का संबंध लंबमान और क्षैतिज फैलाव दोनों दिशाओं में फैलेगा। लंबाई में भी फैलाव होगा, हम कहेंगे क्षैतिज में भी फैलाव होगा। हम कहेंगे इसका फ्रंट और बैक दोनों साइड होता है, फ्रंट एवं बैक, फ्रंट एवं बैक दोनों साइड होते हैं, दोनों साइड होता है। फ्रंट और बैक दो साइडें इसमें होती हैं, मीन्स आगा और पाछा दो साइडें इसमें होती हैं। आइए 29वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए निट रचना की निटिंग होती है सामने से सीधा, पीछे से उल्टा, सी दोनों। तो हम लोग क्या कहेंगे? हमें मालूम है कि ये दोनों होगा। निट रचना की निटिंग आप याद कर सकते हैं अच्छे से हमारे क्वेश्चनों के द्वारा। आप अपने टॉपिक को बेहतरीन से बेहतरीन ढंग से तैयार कर सकते हैं। निट रचना की निटिंग होती है सामने से सीधा, देखिए सामने से सीधा और पीछे से उल्टा, मीन्स ऑप्शन हमारा आता है सी। यही तो हमारी है निट रचना, किसकी? वेफ्ट निटिंग की। आइए 30वां क्वेश्चन देखते हैं जो है। देखिए दोनों तरफ सीधा फंदा प्रयोग किया जाता है। जब दोनों तरफ सीधा फंदा प्रयोग किया जाएगा तो हमारी कौन सी रचना होगी? पर्ल रचना होगी। क्या बोलेंगे? उसे पर्ल रचना बोलेंगे, या निट रचना बोलेंगे, या रिब रचना बोलेंगे। तो हम लोग कहेंगे कि जब दोनों तरफ सीधा फंदा, देखिए दोनों तरफ सीधा फंदा होगा, जैसे हम लोग पर्ल रचना कहेंगे जो है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाएगा? जब दोनों तरफ सीधा फंदा होगा तो उससे पर्ल रचना तैयार की जाती है। देखिए पर्ल रचना की विशेषता है, क्या विशेषता है पर्ल रचना की? लंबाई में फैलाव होगा, चौड़ाई में फैलाव होगा। हम कहेंगे दोनों ओर फैलाव होगा। तो आपको याद रखना होगा कि लंबमान और चौड़ाई दोनों में फैलाव ही फैलाव है। यहाँ पर मीन्स लंबाई और चौड़ाई दोनों दिशाओं में क्या करेगा? हमारा वस्त्र फैलेगा। देखिए चौड़ाई में फैलेगा और ये लंबाई में, दोनों दिशाओं से ये हमारा क्या करेगा? फैलेगा। मीन्स बॉडी के जो भी उभार होंगे और हम कहेंगे गर्त होंगे, सभी में ये सेट बैठेगा। तो इस तरीके से पर्ल रचना के वस्त्र हमारे अच्छे होते हैं। बस ये है कि कम दिनों तक चलते हैं, ज़्यादा दिनों तक ये नहीं चलते हैं, क्योंकि एक इनके धागे अगर टूट जाते हैं तो पूरा का पूरा वस्त्र हमारा उधड़ जाता है। आइए समान या असमान संख्या के फंदों से बनी रचना है, वो रचना हमारी कौन सी है जिसमें फंदे हमारे क्या हो? फंदे हमारे कैसे होने चाहिए? फंदे असमान भी हो और फंदे हम लोग कहेंगे समान, या समान हो या असमान हो संख्या के बनी रचना रिब रचना बोली जाएगी, पर्ल बोली जाएगी, निट रचना बोली जाएगी। तो हम लोग क्या बोलेंगे? इसे रिब रचना बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रिब रचना। रिब रचना में फंदों की संख्या समान भी होती है और या तो असमान होगी या समान होगी। तो इस तरीके से 32वां क्वेश्चन का ऑप्शनल आपको मिलता है ए। आइए 33वां क्वेश्चन देखते हैं। सबसे मोटी रचना का वस्त्र है, मीन्स कौन सी रचना का वस्त्र हमारा सबसे मोटा होता है? तो हम कहेंगे रिब, मीन्स धारियां होती हैं, तो धारीदार वस्त्र हमारे मोटे होते हैं, मीन्स उभरी हुई वेल्स नसें होती हैं। तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे सबसे मोटी रचना का वस्त्र हमारा रिब रचना होती है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 34वां क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि प्रत्यास्थता सबसे अधिक पाई जाती है। मीन्स यहाँ पर जो भी हमारे रचना के प्रोसेस हैं उसमें हम लोग कहेंगे प्रत्यास्थता सबसे अधिक पाई जाती है। वेल्स निट में या वार्प निटिंग में, या हम कहेंगे दोनों में बराबर पाई जाती है। तो हम लोग को मालूम है कि वेफ्ट निटिंग, क्या बोलेंगे? यहाँ पर देखिए प्रत्यास्थता हमारी वेफ्ट निटिंग है और ये हमारी वार्प है, मीन्स ये बाने की है, ये हमारे बाने की निटिंग है, बाने की निटिंग है, ये बाने की निटिंग है, और ये हमारी ताने की निटिंग है, ये ताने की निटिंग है।
ताने की नीटिंग। तो हम लोग कहेंगे कि प्रत्यास्थता सबसे अधिक किसमें पाई जाएगी? बाने की नीटिंग में पाई जाती है, न कि ताने की नीटिंग में पाई जाती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 35वां क्वेश्चन देखिए। वेव्ड निट में कपड़ा तैयार होता है, कितने इंच का कपड़ा हमारा तैयार होता है? 130, 140, 150 और 160। तो हम लोग को मालूम है कि हम लोग को वेव्ड के अलावा हम लोग को वार्प मिला था कि वार्प निट में कपड़ा तैयार होता है 160 इंच का होता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या कहेंगे कि यहाँ पर जो वेव्ड निट में कपड़ा तैयार होगा वो 150 इंच का होगा। कितने का होगा? 150 इंच का हमारा कपड़ा होगा। आइए 36वां क्वेश्चन देखते हैं जो है। देखिए, नीटेड वस्त्रों में सबसे अधिक मिलाया जाता है कौन सा फाइबर है जिसका प्रयोग सबसे अधिक नीटेड वस्त्रों में किया जाता है? तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर देखिए, नीटेड वस्त्रों में सबसे अधिक मिलाया जाने वाला फाइबर है। फाइबर किस फाइबर को सबसे अधिक मिलाया जाता है नीटेड वस्त्रों में? क्या फाइबर हमारा ऑर्लॉन का होगा या एक्रिलॉन का होगा? एक्रिलॉन का होगा या कॉटन का होगा या लिनन का होगा? हम कहेंगे लिनन का होगा। क्यों लिनन का होगा? हम कहेंगे कि ये सभी से मजबूत होता है, सभी से मजबूत होता है, ये सभी से मजबूत होता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, नीटेड वस्त्रों में लीलन के फाइबरों का प्रयोग किया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 37वां क्वेश्चन देखिए। रेयान वस्त्रों में सबसे अधिक मिलाया जाता है, जो रेयान के वस्त्र होंगे उस रेयान के वस्त्रों में सबसे अधिक किसे मिलाया जाता है? तो हम लोग को मालूम है कि रेयान का जो वस्त्र होगा उसमें क्या हम कॉटन मिलाएंगे, नायलॉन मिलाएंगे, कॉपोक मिलाएंगे, पॉलिस्टर मिलाएंगे। ऑलवेज हमारा रेयान क्या होता है? कमजोर होता है। इस कमजोर को हम लोग मजबूती देंगे किसके द्वारा? नायलॉन को द्वारा। रेयान हम लोग को मालूम है कि एक कमजोर फाइबर होता है, उस कमजोरी को दूर करने के लिए हम कहेंगे इसमें मिलाया जाएगा हमारा नायलॉन फाइबर। आइए 38वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, कपास और ऊन का मिश्रित वस्त्र है, मीन्स कपास और ऊन को मिला करके एक वस्त्र बनाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? मिथिला, फ्लेनल, लॉन्ग जॉन या हम कहेंगे डी सभी। तो आपको मालूम हो गया होगा कि इस तरह के सिस्टम में हम कहेंगे डी, लॉन्ग जॉन भी होगा, फ्लेनल भी होगा और मिथिला भी होगा। आइए 38वां के बाद 39, प्रथम बिना बुना वस्त्र है, मीन्स इसमें से कौन सा वस्त्र है जो बगैर बुनाई का है, बिना बुनाई का तैयार किया गया हमारा? इसमें कौन सा वस्त्र है? नमदा होगा, कंबल होगा, तापा होगा या डी कोई नहीं होगा? तो देखिए, हम लोग कहेंगे प्रथम बिना बुना वस्त्र है, तो हम लोग को मालूम होना चाहिए कि हमारा क्या होगा? यहाँ पर तापा होता है। क्या होता है? तापा भी होता है, नमदा भी है, कंबल भी है। तो हैं तो तीनों हमारे, लेकिन हम लोग कहेंगे सबसे पहले क्या बनाया गया? हमारा नमदा बना। क्या बना? नमदा। प्रथम बिना बुना वस्त्र है नमदा। तो देखिए, नमदा हमारा प्रथम की बातें आती है, तापा हमारा दूसरे नंबर पर आता है और कंबल भी हमारा बिना बुना वस्त्र है, ये तीसरे नंबर पर आता है। तो आपको मालूम हो गया होगा कि 39वां का ऑप्शन हमारा ये है। देखिए, तापा वस्त्र का संबंध है, तापा वस्त्र का संबंध किससे है? हम कहेंगे तापा वस्त्र का संबंध अंजीर के वृक्ष से भी है, अंजीर वृक्ष, इसके बाद ब्लॉक छपाई इस पर की जाती है, हम कहेंगे छाल से तैयार किया जाता है, हम कहेंगे डी सभी। मीन्स तापा वस्त्र का संबंध इन सभी से, अंजीर के वृक्ष के छाल से, और इस पर की जाती है हमारी ब्लॉक प्रिंटिंग। देखिए, फिल्टिंग वस्त्र या नॉन वुवन वस्त्र है, मीन्स हम कहेंगे कि इसमें कौन सा वस्त्र? हम कहेंगे तापा, नमदा और कंबल डी सभी, ये हमारे देखिए फिल्टिंग वस्त्र या नॉन वुवन वस्त्र, नॉन, ये सभी हमारे नॉन वुवन वस्त्र हैं। आइए 42 का देखते हैं। नमदा या नॉन वुवन वस्त्र की उत्पत्ति हुई है, इसकी उत्पत्ति कब हुई? मीन्स इसे कब बनाया गया? नॉन वुवन वस्त्रों को कब बनाया गया? हम कहेंगे इसे बहुत ही जो है
निश्चित क्राइटेरिया में देखा जाए तो हम लोग कहेंगे 1930 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया। उत्पत्ति कब हुई? हम लोग कहेंगे 1930 ईस्वी में नॉन वोवेन वस्त्रों की शुरुआत की गई थी। और वो भी किससे की गई थी? हम लोग कहेंगे ऊन फाइबर से सबसे पहले फेल्टिंग वस्त्र या नॉन वोवेन वस्त्र तैयार किया गया था। अब देखिए, नमदा वस्त्र तैयार किया जाता है किससे? ऊन से। फर नमदा, खरगोश बाल, डी सभी। तो हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पर? इसे हम लोग कहेंगे कि नमदा वस्त्र तैयार किया जाता है। तो नमदा वस्त्र किससे तैयार किया जाएगा? हम लोग कहेंगे, देखिए, ऊन से, फर नमदा, खरगोश, डी हम कहेंगे सभी, खरगोश बाल, इस सभी से हम लोग कहेंगे नमदा वस्त्र तैयार किया जाता है। मीन्स जमा करके इनसे तैयार किया जाता है। देखिए, निटिंग रचना का आधार है, मीन्स मेन वस्त्र हमारा कौन सा होगा? नीट स्टिच होगा, पर्ल स्टिच होगा, मिस आब्लिक टक स्टिच होगा, डी सभी होगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर? जो नीट रचना का बेस है, आधार है, वो नीट स्टिच भी है, नीट स्टिच भी है, पर्ल स्टिच भी है, मिस आब्लिक टक भी है, मिस हम कहेंगे डी सभी है। निटिंग रचना का आधार ये हमारे सभी होते हैं। देखिए, महीन सूक्ष्म तथा सघन बुनाई में निडिल का प्रयोग होता है। यहाँ पर देखिए, हम लोग को मालूम है कि यहाँ पर क्या करनी है? बुनाई करनी है। अब बुनाई भी कैसी करनी है? हम कहेंगे बुनाई हमारी महीन सूक्ष्म, महीन भी करनी है, महीन सूक्ष्म सघन बुनाई में निडिल का प्रयोग किया जाता है। निडिल कौन सी? हम लोग को मालूम है कि निडिल दो प्रकार की होती है। बुनाई हम लोग कहते हैं बुनाई की सुई, बुनाई की सुई। बुनाई की सुई हमारी कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। देखिए, एक हम लोग कहते हैं बियर्ड, बियर्ड निडिल बोलेंगे, या दूसरा बोलेंगे लैच। लैच, दो प्रकार की हमारी निडिल होती है, एक बियर्ड होती है, एक लैच होती है। तो हम कहेंगे महीन या सूक्ष्म रचना के हमारे वस्त्र किससे तैयार किए जाते हैं? हम कहेंगे बियर्ड से। देखिए, ये हमारा महीन, ये महीन एवं सघन, महीन एवं सघन की प्रक्रिया इससे होगी। ऐसे लय से हम लोग कहेंगे मोटे एवं बिरल, एवं बिरल, बिरल रचना के वस्त्र तैयार किए जाते हैं। मीन्स बियर्ड जो हमारी निडिल होगी, इससे हम लोग कहेंगे महीन और सूक्ष्म तथा सघन बुनाई की जाती है। जबकि जो नैच लीडिंग होगी, उसके द्वारा हम कहेंगे मोटे और बिरल वस्त्रों का निर्माण किया जाता है। तो इस तरीके से आपको मालूम हो गया यहाँ पर आप क्या कहेंगे? बियर्ड निडिल। आइए 46वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, रुक्ष कपड़े की बुनाई में निडिल प्रयोग की जाती है। अब आपको मालूम हो गया होगा, रुक्ष के लिए हम लोग कहते हैं कि लैच निडिल का प्रयोग किया जाता है। 47वां क्वेश्चन देखिए, स्त्री परिसज्जा नहीं की जाती वीविंग फैब्रिक्स पर, हम कहेंगे फ्लोटिंग फैब्रिक्स पर, निटिंग फैब्रिक्स पर, हम कहेंगे डी हमारा सभी। तो हम लोग क्या कहेंगे? अपना 47 का क्वेश्चन आप देखिए, निटिंग फैब्रिक्स क्या बोलेंगे हम लोग? जो निटिंग के वस्त्र होते हैं उस पर स्त्री वाली परिसज्जा नहीं की जाती। इस पर स्त्री नहीं की जाती है, नहीं की जाती है। में जो भी निटिंग वस्त्र होगा उस पर हम लोग कहेंगे स्त्री नहीं की जाती है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 48 का। देखिए, स्पोर्ट्स के वस्त्र मुख्यतः बनाए जाते हैं, मीन्स खिलाड़ियों के वस्त्र किसके द्वारा बनाए जाते हैं? हम लोग कहेंगे खिलाड़ियों के वस्त्र ज्यादातर हमारे किसके होते हैं? निटिंग के होते हैं, निटिंग के होते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 49वां क्वेश्चन अपना। वस्त्रों के किनारे मुख्यतः बनाए जाते हैं बुनाई द्वारा, निटिंग द्वारा, फेल्टिंग द्वारा, डी सभी। तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर? हम लोग बोलेंगे कि जो भी हमारा वस्त्र होगा उनके जो किनारे होंगे, वस्त्रों के किनारे निटिंग विधि द्वारा तैयार किए जाते हैं। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं यहाँ पर निटिंग का। देखिए, हमारा ये अंतिम क्वेश्चन है जो हमारा सुमेलित करना है, मीन्स मैच कराना है। कहा गया
नीट स्टिच का संबंध किससे है? सीधा फंदा, पहला स्टिच उल्टा फंदा, मिस स्टिच कुछ फंदे बुने कुछ बिना बुने। लेकिन टक स्टिच अगली पंक्ति का पूर्व पंक्ति के साथ बुनाई। मीन्स नीट स्टिच का संबंध किससे है? हम कहेंगे नीट स्टिच का संबंध हमारा सीधा फंदा से होता है। देखिए नीट स्टिच का संबंध हमारे सीधे फंदे से होता है। पर्ल मीन्स उल्टा होता है, उल्टा फंदा, मीन्स कहेंगे कुछ छोड़ा कुछ बुना। इसके बाद मिस कर गया। टक का मतलब हुआ कि अगली पंक्ति का पूर्व पंक्ति के साथ बुनाई, ये हमारा होगा टक स्टिच। स्टिच मीन्स समझते होंगे टाके, स्टिच मीन्स क्या होता है? ये मीन्स हमारा होता है टाके। तो इस तरीके से टाके दिए जा रहे हैं। हम लोग कहेंगे कि नीट स्टिच में सीधा फंदा का टांका दिया जा रहा है, पहले स्टिच में उल्टा फंदा का टांका दिया गया, मिस में कुछ फंदे बुने गए और कुछ बिना बुने हुए छोड़ दिए गए। और टक में एक पंक्ति का पूर्व पंक्ति के साथ क्या होती है? बुनाई होती है। मीन्स हम कहेंगे ए का 1 हुआ, बी का सी हुआ, सी का 3 हुआ, डी का 4 हुआ। मीन्स ऑप्शन हमारा ए सही होता है। तो इस तरीके से आज आपके नीटिंग के सभी क्वेश्चन यहाँ पर आ गए हैं। नीटिंग मशीन के भी आ गए हैं, नीटिंग की प्रक्रिया को भी आप समझ गए हैं कि नीटिंग किसे कहते हैं। तो इस तरीके से नीटिंग संबंधित आपके आज 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और नेक्स्ट अपने टॉपिक सीरीज के तहत हम कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।